इस वीडियो में आपको क्लास 12th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 60। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए पार्ट ए, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक मध्यकालीन नगर है? इसका राइट आंसर है आगरा, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकारों में से एक नहीं है? अर्ध प्रक्षिप्त, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 3, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संस्थान, जिसे वर्तमान में भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका स्थान कौन से राज्य में स्थित है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? अभ्रक, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? भारतीय आर्य, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 6, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 7, गोवा में जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह का नाम बताइए। इसका नाम है मोरमुगाओ। क्वेश्चन 8, हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के भरमौर जनजाति क्षेत्र में निवास करने वाली मुख्य जनजाति समुदाय का नाम बताइए। इसका नाम है गद्दी। क्वेश्चन 9, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। अभिकथन है इसमें, भारत में जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज का नदियों में बिना उपचारित छोड़ जाना है। तो पहली स्टेटमेंट सही। कारण है कि भारत में उद्योग और घरेलू इकाई अपशिष्ट निपटान से संबंधित पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन करती है, कड़ाई से नहीं करती है। तो सेकंड है गलत। तो इसमें राइट आंसर होगा अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। नीचे इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 10, अभिकथन है कि भारत में तीव्र नगरीकरण के कारण बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही। कारण है कि शहरी भूमि की ऊंची कीमत और अपर्याप्त आवास सुविधाएं गरीब प्रवासियों को अनौपचारिक बस्तियों में रहने के लिए व्यवस्था करती हैं। ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए इसमें क्वेश्चन 11, प्रकृति के मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 12, जल के पुनः चक्र एवं पुनः उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसी के ओर में है, जल प्रदूषण के मुख्य कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन 13, पृष्ठ प्रदेश को परिभाषित कीजिए। इसी के ओर में आयात और निर्यात को परिभाषित करें। क्वेश्चन 14, जनसंख्या घनत्व का सूत्र सहित परिभाषित कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 15, द्विपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करें। 16, प्राथमिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त नोट लिखिए। पार्ट सी। क्वेश्चन 17, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। 18, स्वर्णिम चतुर्भुज का पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। इसी के ओर में अटल टनल पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। 19, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त नोट लिखें। इसी के ओर में क्या आप समझते हैं कि मलिन बस्तियों के निवासियों के बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 20, भूगोल में दैवतवाद से आप क्या समझते हैं? 21, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। 22, स्मार्ट सिटी मिशन से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। नेक्स्ट है सेक्शन डी। क्वेश्चन 23, पार महाद्वीप रेल मार्ग से आप क्या समझते हैं? पार साइबेरियन रेल मार्ग और पार कैनेडियन रेल मार्ग पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसी के ओर में नो प्रिवेंट से आप क्या समझते हैं? स्वेज नहर एवं पनामा नहर पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 22,
भारत में फसल ऋतुओं पर एक विस्तृत नोट लिखिए। इसी की ओर में भारतीय कृषि की समस्याओं पर एक विस्तृत नोट लिखें। 25 मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं, उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या करें। इसी की ओर में मानव विकास के 4 उपागम कौन से हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन ई, इसमें मानचित्र आधारित प्रश्न है। 26 भारत का प्रमुख पटसन उत्पादक राज्य है, यह है पश्चिम बंगाल। इनको आपको मैप में दिखाना है। नेक्स्ट है गंगा नदी, ये उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, यूपी बिहार पश्चिम बंगाल में जाके ये मिल जाती है समुद्र में। थर्ड है इसमें बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में है। फोर्थ का रत्नागिरी लोहस्क क्षेत्र, ये महाराष्ट्र में है। फिफ्थ में है कोच्चि बंदरगाह, ये केरल में है। इन सभी को आपको मैप में दिखाना है। ये आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसका जो है कंप्लीट देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।